वाणी साहित्य सदन में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको 2 कोरोना गीत सुनाए। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई एक दार्शनिक वीडियो मैं बीच में डालूं। उसके बाद फिर मैं आपको हिंदी भाषा के या तो संयोग श्रृंगार के, वियोग के जैसे भी गीत सुनाऊंगी। इसके बाद सुनाऊंगी एक दार्शनिक वीडियो हम ले लेते हैं आज। आपके दार्शनिक वीडियो में प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अवतारवाद क्या है? अच्छा, अवतारवाद क्या है? भारत में पहले वाद विवाद हुआ करते थे, 2 पक्ष होते थे। एक पक्ष में बोल रहा है, एक विपक्ष में बोल रहा है, तो वाद विवाद होते थे, चर्चा होती थी, है ना। उसमें कोई निष्कर्ष निकलता था। अब हुआ क्या कि वाद विवाद तो होने बंद हो गए। अब मात्र विवाद होते हैं यहाँ पे। अब बचा वाद, उसे कहीं भी लगा दो, पूंजीवाद, समाजवाद, कहीं भी लगा दो, अलगाववाद, ये सब बहुत सारे वाद चल रहे हैं जी। लेकिन एक सबसे बड़ा वाद जो संसार में तब से लेके अब तक चल रहा है वो है प्रतिक्रियावाद। क्रिया की यदि आपने प्रतिक्रिया कर दी तो ठीक है, रिएक्शनिज्म। और ये जो कृष्ण का है ना कि कर्म सिद्धांत नहीं है, वो प्रतिकर्म सिद्धांत है। भाई वो कर रहे हैं तो तू भी कर, सही है। और ये योग है, इसी को योग कहते हैं। जो घट रहा है उसे प्लस कर दो, वो तो योग है। योग का मतलब जोड़ना। वाह वाह वाह, है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अवतारवाद क्या है। देखिए, वाद जो है ना उसका तो अर्थ है सिद्धांत। वद से बनाए वाद, जो बोला, जो विचार है, और वो विचार फिर इतना मान्य हो जाता है कि भाई ये तो बात सिद्ध है, इति सिद्धम, अनुयायी हो जाते हैं, उसके अनुयायी हो जाते हैं और जीवन का उसको आधार बना लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। वो सिद्धांत हो जाता है। तो फिर वो एक ऐसे विचार में परिणत हो जाता है कि बहुत से लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं। अब होता क्या है कि अनुयायी तो हो जाते हैं, लेकिन एक ही विचार के समस्त सब जन संपूर्ण संसार में अनुयायी हों, ये आवश्यक नहीं है। तो उसी प्रकार से अवतारवाद भी है। अब यहाँ तो मूल समस्याएं 2 तो चल ही रही हैं, साकार निराकार चल रही है ना। तो ये अवतारवाद जो है, इसका संबंध है सीधा साकार की उपासना से। तो जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं वो कहते हैं कि अवतार होता ही नहीं है। अवतार क्या होता है, किसे कहते हैं अवतार? तो पहले तो आप अवतार शब्द का अर्थ समझ लीजिए। एक तो ये कि सीधा कहना भाई अवतार तारने वाला जो है वो है अवतार। वास्तव में ये शब्द जो है वो है अवतीर्ण, अवतरित होना, प्रकट होना। और आपने देखा होगा कि जब हम कहीं से किसी विचार को उद्धृत करते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई ये अवतरण आपने कहाँ से लिया है? कहते हैं ना, ये अवतरण। तो यानी अवतरण के पीछे कोई ना कोई प्रसंग होता है। और इसीलिए जब हम व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आपने जो ये बात कही है ना, इसका प्रसंग क्या है। क्योंकि प्रसंग जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगी, संदर्भ वो किस रूप में इस बात को कह गए आपको समझ में नहीं आई। और इसी से ये सारे संसार में जो झगड़े हैं ना, वो इसीलिए हो रहे हैं। बात क्या कही थी, समझे क्या? बिना प्रसंग संदर्भ के बात विवाद हो रहा है। प्रसंग कोई ना कोई तो प्रसंग रहा होगा, है ना। सही। तो उस प्रसंग में किसी ने क्या कहा, सही होगा, है ना। जब तक आपके वो बात समझ में नहीं आई तो और अब आप अपने विचार दे रहे हैं। आप सारे, यानी आपने ना पुराण पढ़े, ना आपने वेद पढ़े, और दुआई दे रहे हैं वेदों की, पुराणों की, विवाद को दर्शन की। अरे भाई दर्शन, अरे आपका क्या दर्शन? आपका भी तो कोई दर्शन होगा। दर्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो जो कि मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साकार निराकार में क्या अंतर है, वो तो मैं बता चुकी। अब प्रश्न ये उठता है, भाई बड़े झगड़े हो रहे हैं, राम हुए थे क्या, कृष्ण हुए थे? प्रश्न है। और आप कह रहे हो भगवान थे। हाँ, हम नहीं मानते वो भगवान थे। तो भाई तुम मत मानो, तुमने तो साकार को भी नहीं माना।
लेकिन है तो सही, जो बात आप नहीं मान रहे हैं तो ये थोड़ी कि वो है नहीं, वो तो है ना। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवतार जो होता है ना, वो मात्र मनुष्य रूप में ही नहीं होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और हुआ है, पशु रूप में हुआ है, शुकर अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार हुआ है ना, और नरसिंह अवतार हुआ है, आधा नर और आधा सिंह, ऐसा अवतार हुआ है। और आप चूंकि मानव हैं भाई, आप तो समझेंगे भी मानव नहीं, सारी बुद्धि का, हर बात का ठेका मानव नहीं लिया है ना, तो वो ईश्वर जो है ना, मानव रूप में आके मानव की अकल ठिकाने करने के लिए मानव रूप में आता है वो। तो वो आके असल में होता क्या है कि वो एक महामानव होता है। अब आप जो जिस बात पे बहस करते हैं ना कि वो तो महापुरुष थे, हाँ महापुरुष थे, तो पुरुष में महा कैसे लगा? अलग थे, अरे महान थे, अलग बात, इसलिए कुछ ना कुछ तुमसे तो अलग थे, यानी थे तो मानव। लेकिन वो तो अब वो क्या है कि वो होता, वो स्वयं ब्रह्म ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्म होता है तो मतलब वो अलग से होता है क्या? नहीं नहीं भाई, आप भी ब्रह्म में, आप ब्रह्म का अंश हैं, और अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, वो यहीं से आया है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। तो यदि मेरे अंदर वो सब सद्गुण हैं तो मैं भी अवतार हूँ, लेकिन मैं अंश रूप में हूँ, मुझे वो बातें नहीं है। अभी संपूर्ण संसार में सुधार करने के लिए तो आपके अंदर अद्भुत प्रतिभा चाहिए, अद्भुत लक्षण हो आपके, तो इसलिए वो महामानव के रूप में प्रकट होता है। और ये होता है निश्चित रूप से, ऐसा आप नहीं कह सकते। और फिर वो युग के अनुरूप होता है, जैसा युग है ना उसी प्रकार का अवतार होगा। क्यों? अब कहते हैं सब, राम तो 12 कलापूर्ण अवतार थे और कृष्ण 16 कलापूर्ण थे। राम ने कम राक्षस मारे और कृष्ण ने ज्यादा मारे। अरे तो भाई, कृष्ण के समय में राक्षस अधिक थे, और अब कलयुग में आएंगे ना तो करोड़ों राक्षसों को मारेंगे, अब करोड़ों चोरों को मारेंगे, क्योंकि अब इसका मतलब ये हुआ कि राक्षस करोड़ों हो जाएंगे, राक्षस मतलब चोर भी बहुत सारे हो जाएंगे। भागवत में लिखा है, मैं थोड़ी अपने आप कह रही हूँ, है ना। तो युग के अनुरूप ही अवतार होता है। अब एक मैं आपको बात और बता देती हूँ, क्योंकि युग की बात आई है तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ बात कि कह देते हैं त्रेता में राम हुए। अरे त्रेता में राम नहीं हुए, राम द्वापर में हुए और त्रेता युग में कृष्ण हुए। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अच्छे अच्छे विद्वान कहने वाले अपने आप को, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। असल में क्या है, ये 4 जो युग है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग, क्रमबद्ध, ये क्रमबद्ध है। और अब ये क्या है भाई, सतयुग क्या है, फिर द्वापर का क्या अर्थ है, फिर त्रेता का क्या अर्थ है, और फिर कलयुग का क्या अर्थ है। तो सतयुग में कहते हैं कि विष्णु का साम्राज्य था, है ना, सत्य युग था वो। उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरा विचार आ गया, यानी एक ही विचार को मानने वाले सब लोग थे, है ना, तो कोई विवाद नहीं था। सतयुग में कोई विवाद नहीं था। जब दूसरा विचार आया तो भाई प्रश्न खड़े हुए। तो आपने देखा रामायण काल में जो कुछ हुआ वो हटके, जैसा कि मानव ने कभी सोचा भी नहीं था, वो ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े हुए। उसके बाद क्या हुआ कि त्रेता में तो फिर और भी ज्यादा उपद्रव हुआ, है ना, और अब कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा, अब तो सीमा तोड़ के उपद्रव हो रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? देखिए, मैं इसका सामने जो है रेखा गणितीय माध्यम से आपके सामने रखूंगी कि सतयुग क्या है, सीधी रेखा। द्वापर क्या है,
भाई उन्होंने कहा कि क्यों भाई रेखा सीधी क्यों होती, सीधी क्यों होगी, रेखा तो लंबवत भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या है वो आधार पे लंब डाल दिया। ये हो गया द्वापर, दो बात हो गई ना, दो बात हो गई उत्पन्न। तीसरा हुआ, उन्होंने कहा क्यों, अभी तो एक साइड बाकी है, त्रिभुज हो गया वो। उसे उसे वहां से और वहां तक जोड़ो, ये तो खाली पड़ा है अभी। तो वो अब कहते हैं ना बड़ा तिरछोल है, तिरछोल नहीं है ये शब्द, तिरछोर, मतलब दो में से तीसरी बात निकालने वाला। अब वो अच्छी बात भी हो सकती है, वो बात बुरी भी हो सकती है। तो वो तिरछोर, तो वो हो गया त्रिभुज। फिर किसी ने कहा कि क्यों भाई आपने उसको इससे क्यों मिला दिया, जब एक सीधी रेखा थी तो उसके सामने एक समानांतर रेखा भी तो हो सकती है, और जो नीचे वाली रेखा है उसके ऊपर समानांतर रेखा होती है, तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो कुछ लोग तो आपके अनुयायी हैं, है ना, और कुछ आपके विपक्ष में खड़े हैं। आयत आयत है। अब वर्ग होना तो बहुत मुश्किल है भाई, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, है ना, वो तो नहीं रहा। तो फिर तो कहना ही क्या है। अभी क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं, और तो आप देख लो पक्ष विपक्ष, यानी जो विपक्षी है ना आपका, तो विरोध में ही बोलेगा। आप देख लो आए दिन होता है संसद विधानसभा में क्या हो रहा है भाई, और यहाँ देख लो चैनल्स पे जो आते हैं भाई, विपक्षी आएगा तो वो विपक्ष में ही बोलेगा। अरे कुछ विषय ऐसे भी होते हैं कि आप सामान्य तौर पे बात करो ना। अगर मैं किसी चैनल पे जाऊंगी तो मैं थोड़ी आपकी कोई पार्टी के अंदर ढल के बोलूंगी, मुझे तो जो उचित है वो बोलूंगी मैं तो अब ये कलयुग क्या है, असल में ये शब्द है कली युग, कली कलुषपूर्ण, कलुष की मात्रा अधिक है इसके अंदर। तो बात ये चल रही है कि क्या अवतार होता है। हाँ अवतार होता है, यही पूछना है ना। तो राम हुए तो कहते हैं कि उन्होंने वो 12 कला पूर्ण थे, और कृष्ण 16 कला पूर्ण थे। तो 16 कला पूर्ण थे तो देखो क्या थे कृष्ण, हैं कैसे थे भाई। उस युग में ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसे महामानव की जरूरत थी। आपने देखा कि कृष्ण ने रथ चलाया, क्या कोई और सारथी नहीं था, ड्राइवर नहीं था कोई और, क्योंकि सारथी की बहुत बड़ी भूमिका है। सारथी तो आपको ऐसी जगह घुसा दे युद्ध में के मरवा दे आप। सही नेतृत्व की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा नहीं, नेतृत्व तो उनको मिला ही नहीं। उन्हें कहाँ लोगों ने दिया, नहीं उन्हें कुर्सी पे बैठने दिया क्या कृष्ण को, वो प्रश्न नहीं है। बात ये है कि उस समय अर्जुन को चाहिए विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं था। 5 तो पांडव थे और 6 कृष्ण थे, ये कारण था। फिर देखो दूत का काम भी उन्होंने किया, भाई किसे भेजें, दूत पता नहीं जाके क्या उल्टी सीधी गड़बड़ करिया है जाके। दूत बहुत सोच समझ के भेजना चाहिए। उन्हें कहा नहीं मैं ही जाऊंगा, है ना, स्वयं पहुंचे दुर्योधन के यहाँ। तो यानी कितना बुरा युग आ चुका था उस समय। तो कृष्ण का आपने देखा रूप कैसा था, राम सीधे थे, बड़ा सौम्य रूप था राम का, क्योंकि उस समय ऐसी बातें नहीं थी। कितना अच्छा लगता है, कितना शालीन स्वरूप है राम का। लेकिन कृष्ण छलिया क्यों, क्योंकि उस समय के व्यक्तियों के लिए ऐसे ही महामानव की आवश्यकता थी। और अब जो कलयुग में होगा ना अवतार, वो तो बहुत विकराल होगा, देख नहीं पाओगे, इतना भयानक होगा कि उससे नेत्र मिलाने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। और ये कहते हैं कि वो घोड़े पे आएगा और बस कटाकट मारता चला जाएगा, वो पूछेगा नहीं आपसे। व्यक्ति भी बोलाक हो गया बहुत। हाँ बोलाक हो गया, बोलाक तो हो गया जो हो गया, क्या उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा बोलता। सही। तो अब अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है
अवतार क्यों होता है? भाई अवतार हुआ, ठीक है, एक तो मैंने कारण बता दिया कि उसमें जो व्यक्ति हैं वो इस तरह के होते हैं कि किसी न किसी महामानव को सुधार के लिए आना पड़ता है। अब उन व्यक्तियों में वो जो जिनके कारण के अवतार होता है, उन व्यक्तियों में जो व्यक्ति होते हैं जो जिन्हें हम दानव कह रहे हैं, वो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं। और उनको समाप्त करने के लिए ईश्वर को भयंकर रूप धारण करना पड़ता है। अवतार तो समय समय पे होते रहते हैं, अंशावतार भी होते हैं, बुद्ध और महावीर भी अवतार थे, लेकिन उनका जो स्वरूप था वो पूर्णतया शांत सात्विक स्वरूप है। और राम और कृष्ण, राम का रंग देखिए नीला है, कृष्ण का उनसे थोड़ा ज्यादा काला है, और अब कलयुगी अवतार जो होगा वो बहुत ज्यादा काला होगा। तो ये काला रंग क्या है, किस बात का प्रतीक है? ये तमोगुण का प्रतीक है। तो अवतार क्यों होता है का मतलब एक तो इनके कारण होता है, दूसरी बात ये कि कैसा ऐसा रूप कैसे धारण कर लेता है वो। तो ऐसा मैंने आपको पहले बताया था कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये प्रकृति जो है ना वो त्रिगुणात्मक है। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, एक गुण से कोई व्यक्ति नहीं बनता है। आप सोचें कि पूरे सत्व से बन जाए या रस से बन जाए या तम से बन जाए, नहीं। हाँ, परसेंटेज उनका जो है वो कम हो सकता है। इसमें सत्व बिल्कुल नाम मात्र का होता है और तमोगुण अधिक होता है, रजोगुण अधिक होता है, तो वो मदिरा पान करने वाला और बहुत ज़्यादा विलासी इस प्रकार का होगा, है ना, मारकाट करने वाला, ऐसा कोई दानव पैदा हो जाएगा। तो अब देखिए मटेरियल तो वही है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और एक को अगर इतना तमोगुण मिल गया तो एक दूसरा कोई ऐसा होगा जैसे वो सतोगुण मिलेगा, उस सतोगुण को लेके, और वो जो है, क्योंकि सतोगुण में तो क्या है, कल्याण की भावना है। और तमोगुण उसमें क्यों होता है, क्योंकि अगर तमोगुण नहीं हो तो वो उनका नाश नहीं कर पाएगा। भाई बलशाली का नाश करने के लिए बल की भी तो आवश्यकता पड़ेगी ना, है ना। तो उसी प्रकार से उसी अनुपात में युग के अनुरूप वो गुण ग्रहण करके आता है। तो आपने कह दिया कि राम तो 12 कलापूर्ण थे और कृष्ण 16 कलापूर्ण थे, समझ में आया? तो ये जो गुणों का अनुपात है ना, ये गुणों का अनुपात निर्धारित करता है कि वो महामानव कैसा होगा, कैसी डोज देनी है, जैसी डोज देनी है वैसे ही आएगा। उसी प्रकार का इलाज करेगा वो, वही दवा तो लेके आएगा जो बीमारी है ना। तो ये यानी गुणों के कारण होता है, और गुण जो हैं वो प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तमोगुण बनाया ही क्यों भगवान ने? ना तमोगुण होता ना राक्षस पैदा होते। 33-99। तो अब ये इनका जो समग्र रूप है ना, 33, 33, 33, एक जो है 33, 99, और एक जो है वो चैतन्य परम ब्रह्म में कंट्रोलर है वो एक जिधर मिल जाएगा ना वहीं 34 हो जाएंगे, है ना। तो वो तो सत्व में मिलेगा, तमोगुणी सबके साथ तो हो नहीं सकता वो, और रजोगुणी भी नहीं होगा, है ना। तो वो सत्वगुण के साथ होगा, हर युग में होता है वो। आपने देखा होगा कि कोई कितना भी कर ले फिर भी सत्य की विजय होती है, क्योंकि निर्णायक मत जो होता है ना, इसमें मत बराबर आ रहे हैं, है ना, तो स्पीकर को अधिकार होता है निर्णायक मत देने का। तो जिधर एक मत ज्यादा हो जाए, स्पीकर का मत जिधर जाएगा वो पक्ष जीत जाएगा। तो वो स्पीकर है सबसे बड़ा। ये संसार तो उसी की रचना है, उसी का बनाया हुआ है। विवेक है उनके, विवेक वो तो विवेक का ही तो रूप है, सत्व है उसके अंदर। तो इसलिए सदैव सत्व की विजय होती है। कभी आपने देखा हो रज की विजय नहीं होगी, ना ही तम की विजय होगी। क्यों? क्योंकि भगवान का जो वो एक जो वोट है ना, वो वहीं जाएगा सत्व में, उसको उसी के
अंदर जाए, तो वो 34 हो जाते हैं, और 34 होते ही वो 33 रह जाते हैं दोनों, तो उन्हें पराजित होना है ना। ये कारण है इनकी पराजय का। तो जीत तो सत्व की होगी। तो यानी प्रवण, अच्छा मैं जो ये बात अभी कह रही थी कि भाई क्या कारण है कि भगवान, मतलब अगर तमोगुण नहीं हो तो क्या सृष्टि नहीं चले? इसका भी उत्तर है मेरे पास कि भाई तम का जो स्वरूप है वो क्या है। रंग तो काला है, आपने बता दिया, काला रंग है उसका, है ना, हमने मान लिया काला रंग है। तो फिर ये और क्या है? तम अंधकार है। संसार में तम का होना भी आवश्यक है। भाई सूर्य अपने स्थान पे है, पृथ्वी घूम रही है ना। एक पक्ष में अंधकार होता है, एक पक्ष में प्रकाश होता है, ये तो रोज का काम है। तो अंधकार भी आवश्यक है। जब आप सोने लगते हैं तो लाइट बंद क्यों कर देते हैं? आंखों को रिलीफ चाहिए। दूसरी बात क्या है कि काले रंग का बहुत महत्व है। काले रंग का क्या महत्व है कि आप बहुत गोरे हैं, और अगर आपके बाल भूरे हैं, अंग्रेज कितने सुंदर होते हैं लेकिन उनके बाल भूरे होते हैं, है ना। और इंडियन ब्यूटी सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि गोरे भी हैं, सुंदर हैं, और वो उनके बाल काले हैं, भौहें काली हैं, आंखों की जो पलकें हैं काली हैं, और आंखों की पुतली काली है। तो रंग को थोड़ी समाप्त करेगा। भाई उसने जो रात बनाई है तो आपके कोई कुकर्मों के लिए थोड़ी बनाई है। रात उसने विश्राम के लिए बनाई है। इसलिए आप सोचें कि भाई वो तमोगुण को नष्ट कर दे, नहीं, तमोगुण को तो नष्ट नहीं करेगा वो। अब प्रश्न ये भी उठता है साथ में कि भाई अब ये तमोगुण मान लो किसी में आ गया तो अब क्या करें? तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात को आपको बहुत अधिक गहराई से सोचना पड़ेगा। इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से किसी बालक में कौन सा गुण आ रहा है, ये किस बात पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है, मुझे बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरी अवस्था भी अब अधिक हो गई है। पहले मैं बहुत संकोच किया करती थी, लेकिन अब मुझे संकोच नहीं करना है। भाई संसार को जगाना है, आपको बहुत कुछ बताना है। तो क्यों होता है ये इसलिए होता है कि बच्चे को जन्म देने का एक समय होता है। आप उल्टे सीधे समय में बच्चे पैदा कर रहे हो तो ऐसी संतान हो रही है। और इसका मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, आपके पुराणों से दूंगी कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, दिति अदिति, सगी बहनें थी। तो जो दिति थी वो बड़ी चंचल प्रकृति की थी, होती है ना बहुत सी। अब महिलाएं नहीं होती हैं क्या बहुत सी, तो वो पुरुष को तो कोई गिनती नहीं है, उसकी सुनती नहीं है। तो अब उसमें जो है रति भाव जागृत हुआ, तो संध्या के समय और जो है वो उनसे ऋषि से लिपट गई उन्हें उत्तेजित करने के लिए। तो ऋषि ने कहा कि देखो कि ये एक तो संध्या समय है, ये समय जो है ना वो संसर्ग का नहीं है। पहली बात तो ये है, ये भगवान के भजन पूजन का समय है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो बेला चल रही है ना, इतनी विकराल काल चल रही है ये, इसमें अगर हमने संसर्ग किया और हमारे अगर संतान पैदा हो गई तो वो राक्षस होगा, वो राक्षस होगा इस समय। तो वो नहीं मानी। अरे इन बातों से क्या होता है, ऐसे कैसे होगा? तो होगा। अभी मेरी तो इच्छा है, तो किस काम के हो तुम? बहुत से औरतें कह देती हैं किस काम के आदमी हो तुम? मतलब औरत जो ऑफर रख रही है और तो तुम जो है पीछे हट रहे हो। तो ये क्या है? ये इसलिए कहा है स्त्री को बहुत अधिक शालीन होना चाहिए,
ये जो स्त्रियां हो रही है ना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कर करके जो पुरुषों की, अरे समान नहीं, स्त्री का हमारे यहाँ तो उच्च स्थान है स्त्री का। आप समान स्थान लेके अपने आप को नीचे क्यों गिरा रही हैं? हमारे यहाँ तो स्त्रियों ने मानक स्थापित किए हैं, उच्च स्थान। तो क्या हुआ, वो नहीं मानी। अब वो फिर अब क्या करें, अब पुरुष को भी वो चैलेंज। और फिर ऐसा है कि जब तुम आग को भड़काओगे, उसमें घी डालोगे तो वो तो भड़केगी। तो वो ऋषि भी आ गए चक्कर में। तो वो पैदा हुआ हिरण्याक्ष। और फिर दूसरा भी हिरण्यकश्यप। तब हिरण्यकश्यप हुआ, पहले हिरण्यकश्यप। तो क्या, तो उसने क्या कहा, अरे कि ऐसे होता है, राक्षस पैदा हो जाएगा। तो कहने हाँ भाई मानो मेरी बात, और राक्षस भी ऐसा पैदा होगा कि ऐसे वैसे तो मरेगा भी नहीं वो, उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो उन्हें कि चलो अच्छा है, इस बहाने भगवान तो हो जाएंगे पैदा। उसने यूँ कह दिया। अब वो हो गया पैदा। तो फिर उसने जो उस समय भी उसकी आत्मा में, संसर्ग के समय ये बात आई कि भाई मेरे पति वैसे मतलब ज्ञानी तो हैं और ये समझते भी हैं, अब मैं क्या करूं, है ना, मुझसे तो, मैं तो उत्तेजित हो रही हूँ। अब ठीक है, अगर राक्षस हो भी गया तो कम से कम भगवान के हाथों मारा जाएगा ना, चलो ठीक है, मेरे पुत्र का उसमें भी नाम होगा। ये बात उसके मन में आई। तो कहते हैं कि उसके इस सत्व के कारण प्रहलाद का जन्म हुआ। वो सत्व उस बच्चे में आ गया। ये कहते हैं ना कि हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद उस सत्व के कारण प्रहलाद पैदा हुआ। तो सोचिए कि माँ की कितनी बड़ी भूमिका है जीवन में, स्त्री की। अपने आप को पहचानिए। आप भूल रही हैं अपने आप को। ये समानता के चक्कर में मत पड़ो। आपका स्थान उच्च है। मैं नहीं चाहती कि आप समान होके और पुरुषों के बराबर आ जाओ, नहीं, आपको उच्च रहना है। उस सत्व के कारण प्रहलाद का जन्म हुआ। देखो माँ का सोच। तो आप चाहें तो राक्षस पैदा कर सकती हैं, और आप चाहें तो राम पैदा कर सकती हैं। राम राज्य कहने से राम राज्य नहीं आता। अपने अपने घर में राम पैदा करो, और आप कर सकती हो। उचित पात्र पैदा करो। ये चाहे जो इस समय जो होता है ना, संतान उत्पत्ति का समय नहीं है। दिन में शाम पड़े चाहे जब भी, ये समय नहीं होता। मतलब मैं क्या करूं, मैं जली बैठी हूं अंदर से। इतनी बातें मेरे मस्तिष्क में घूमती रहती है कि मैं अब उनको कहूंगी। तो आखिरकार अब वो हो गया हिरण्यकश्यप। तो ये क्या करते हैं, उन्हें कैसा है कि ब्रह्मा और शिव उनको मूर्ख समझते हैं। ये भोले हैं, मतलब भोले को तो मूर्ख समझते हैं। ऐसे करो, इनकी तपस्या करो, इनसे जो चाहो ना वो दे देते हैं। ये विष्णु चक्कर में नहीं आता है। विष्णु की मत करना चक्कर, वो भी नहीं आता है। ये नहीं चक्कर नहीं भाई, भोले हैं, बताओ तो सीधे हैं। अब जरा भाई ऐसा होता है ना कि जरा उससे ढंग से बात कर ली तो बेचारा वो पिघल गया। अब ये पता नहीं है कि ये ढंग से बात क्यों कर रहा है। अरे ऐसा दुराचारी क्यों झुक रहा है आपके सामने, क्या कारण है? आप तो भूल गए, है ना। विष्णु नहीं आता है चक्कर में। तो क्या करते हैं वो, अब इन्होंने जो है उन वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा, न रात में मरूं न दिन में मरूं। चलो भाई, हाँ चलो भाई, तथास्तु हो गया। न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, ठीक है, ये भी दिया। न घर में मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में, न दिन में मरूं न रात में मरूं। वही समय आ गया। तो अब क्या हुआ, अब सुनो, अब देखिए, अब आपने वरदान दे दिया। अब विष्णु के लिए आपने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब कहते हैं ना अवतार होता है, अरे होता है, उसको तो आना पड़ता है।
उसमें एक कारण ये भी है, आपने गलत वरदान दे दिया, अब आना पड़ेगा विष्णु को। भाई गलत लोगों को आप प्रोत्साहन दोगे तब आप भगवान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, समझो इस बात को। तो क्या हुआ कि वो जो है हाँ, क्या क्या कह रही थी? आ गया विष्णु भगवान के प्रॉब्लम हो गई। हाँ हाँ, अब वो प्रॉब्लम हो गई। तो उन्हें कि भाई ऐसा है, अब हुआ क्या कि अब उसके घर में जो है प्रहलाद हो गया पैदा उस तत्व के कारण। अब वो प्रहलाद तो जो है, पहले प्रहलाद जो छोटा बच्चा था ना, तो वो नहीं समझता था। तो वो उसने क्या कहा कि वो भी ये कहता था भाई राम का नाम मत लो, राम विष्णु का अवतार, विष्णु का नाम मत लो, है ना। तो वो क्या हुआ कि प्रहलाद भी ऐसा ही था। अब कहते हैं कि प्रहलाद इतना बड़ा भक्त था अपने पिछले जीवन में कि उसकी 5 वर्ष की आयु में ही उसको जो है ना ज्ञान होना था। प्रहलाद को बहुत जल्दी उसको ज्ञान होना था, बस इतनी अवस्था उसकी बची थी। तो भगवान को उसको ज्ञान देना था। तो क्या हुआ कि एक बार वो ऐसे निकल रहा था तो एक कुम्हारी राम 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 कर रही, अरे ओए बुढ़िया, भाई वो उनका ऐसे ही उनका तो यही संस्कार थे पहले। तो बच्चा क्या जाने, वो ऐसे बोलते हैं, राजा लोग तो ऐसे ही बोला करते हैं। तो वो ऐसे ही बोला प्रहलाद कि बुढ़िया क्या कर रही है? कि नहीं बेटा कुछ नहीं कर रही। कि नहीं मैंने तेरे मुंह से राम सुना है। कि राम 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 क्यों कर रही है? हमें तुझे पता नहीं मेरे पिता मना करते हैं। कह रही अरे बेटा मत कहना। तो कि फिर तू ऐसा काम क्यों कर रही है, राजा के विरुद्ध काम क्यों कर रही है? कि नहीं देख ऐसा है कि देख मेरे ये आवा ये लगाया ना मैंने, अरे इसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए। इसमें क्या हुआ कि उसने कच्चे घड़े में बिल्ली ने बच्चे दे दिए। अब मुझे क्या पता कि इसमें वो हैं, और जो आवा जब लगता जाता है ना, चारों तरफ से आग लगती है उसके अंदर। वो तो उसको हटाओगे तभी हटेगा, तो फिर तो वो पूरा, और तुम हटाओगे तब भी वो तो आग लग गई तो वो तो जली जाएगा अंदर उसके जो भी है। तो इसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए। तो क्या उससे क्या होगा? अरे देख भगवान के नाम में तो बहुत शक्ति है बेटा। अब भगवान का नाम लेके ही अगर बच जाए बच्चे तो क्या बुराई है? कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, भगवान का नाम तो मना है। कि नहीं तो क्या आप तुम्हें विश्वास है? अब उनको तो ज्ञान होना था कि विश्वास कि हाँ बेटा। तो कि कब खुलेगा तेरा ये आवा? कि 3 दिन में खुलेगा बेटा, 3रे दिन खुलेगा। तो क्या शायद तू भगवान का भजन करती रहे। मैं नहीं कहूँगा किसी से भी, और मैं 3रे दिन मेरे आने के पहले ये आवा मत खोल लेना, समझी? मृत्युदंड दिलवाऊंगा तुझे मेरे पिता से। कि नहीं बेटा तू आएगा। अब वो आए प्रहलाद आए तो सारे वो घड़े वड़े सब हटाए, तो अंदर से देखे तो वो बिल्ली के बच्चे म्याम 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 वो जिंदा निकले। अरे हे भगवान। अब हमारे यहाँ माना है कि बिल्ली मर जाए हाथ से तो बड़ा पाप माना है इसका, कि उसको कुंभी पाप नरक मिलता है, ऐसे हमारी मान्यता है। तो उन्हें कि अब वहां से तो प्रहलाद को ज्ञान हो गया। देखिए अरे इतना बल है भगवान के नाम में कि हाँ बेटा भगवान के नाम में बड़ा बल है। तो वो तो उसी दिन से अब वो राम वो भगवान के भक्त हो गए। अब वो पता चला उसको हिरण्यकश्यप को कि मेरा पुत्र तो मेरे विरुद्ध जा रहा है। क्योंकि उसके जो चमटे थे ना भाऊजी किसी ने भिड़ा दी कि महाराज अनर्थ हो रहा है आप ही के घर में, आपका पुत्र जो है ना वो राम का नाम लेता है, और वो जगह जगह प्रवचन करें, सबको सिखाएं राम का नाम लो। और जनता कह रही बेटा हम कैसे लें, तुम्हारे पिता का तो जो है ये ऑर्डर है कि वो हम बोल ही नहीं सकते। कि नहीं अब क्या हुआ कि वो जैसे तो जब वो भक्ति करने लगे ना प्रहलाद, तो देखो दुष्ट अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ता। प्रहलाद को मारने को हो गया वो तैयार कि नहीं मेरे घर में ये नहीं चलेगा, होगा तू। तो उसने क्या क्या यातना नहीं थी प्रहलाद को, पहाड़ कैसे गिरवा दिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो वो होलिका जो है जो थी उसकी बुआ
तो वो उसके पास शीतल चीर था, उसे अगर ओढ़ लो तो उसने क्या करा कि वो जाने वो बुआ को भतीजों से बहुत प्यार होता है, कहते हैं ना कि वो कहावत है ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो भाई से ज़्यादा भतीजा प्यारा होता है। तो उसने क्या किया कि वो शीतल चीर जो है ओढ़ के और भतीजे को गोदी में लेके उसने लिपट के और वो बैठ गई उसके अंदर। तो शीतल मतलब मैं तो मरूंगी नहीं, उसने ये कहा कि मैं तो देखो मरूंगी नहीं, तो मैं इसको मारना है ना, तो ऐसा करो कि मैं लेके बैठ जाती हूँ इसको। अब वो उसने सोचा कि भाई ठीक है ये वही करेगी, तो उसने बचाने के लिए उसने ये नाटक किया। तो शीतल चीर ओढ़ के बैठ गई और वो प्रहलाद सहित वो जो है वो आ गई। प्रहलाद को तो मतलब बल्कि वो खुद तो फिर भी वो खुद भस्म हो गई कि इसको ऐसा लगेगा कि मैंने इसे बचा लिया। तो उसने क्या करा कि सारा जो है चीर उसको लपेट के भतीजे को उसमें उसे सुरक्षित रखा। तभी तो ये होली मनाई जाती है। होली का दहन क्या है, ये जो वो बुआ थी प्रहलाद की, तो ऐसे उसने टोकरी में सांप भेज दिया, माला है, माला समझ निकाल, सांप खा जाएगा, इतने उसने वो किए। अब भगवान को तो अवतार लेना था, तो भगवान ने उन्हें अब भाई उसकी तो सारी शर्तें पूरी करनी। तब क्या, तो उन्होंने क्या अवतार, मैंने आपको बताया था कि वो पशु और मनुष्य दोनों के रूप में अवतार क्यों लिया कि ना मानव से मरूं ना पशु से मरूं। तो उन्होंने पशु और मानव का रूप धारण किया। ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो उन्होंने देली पे खड़े होके, हाँ एक और मांगा था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ये भी बात गजब है। तो उन्होंने क्या करा, देली पे खड़े होके, और ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, तो शाम के समय देली पे खड़े होके उसको यूं उठा के और अपने नाखूनों से चीर दिया उसको। भाई नाखून तो अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, अस्त्र तो फेंक के मारा जाता है ना, और शस्त्र हाथ में लेके, तो उनके नाखून तो नहीं है ना अस्त्र ना शस्त्र, तो उसको अपने नाखूनों से उन्होंने नरसिंह ने चीर दिया। तो भाई आप भगवान से बराबरी नहीं कर सकोगे। आप सोचो ना कि हम तो कुछ भी कर लें, कौन देखता है, और कोई अवतार कुछ भी नहीं होता, ये सब पाखंड है। अरे पाखंड नहीं है, समझ लो, अभी भी पाखंड नहीं है। जरा एक बार उसमें आस्था रख के देखो, आपके हृदय के और मस्तिष्क के द्वार खुल जाएंगे। ऐसा होता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। सब्सक्राइब कर दो उसका चैनल, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। आस्था से होता है, आस्था चैनल है उसका उसने आस्था चैनल खोल रखा है। सब्सक्राइब करना जरूरी है उसको। तो ये बातें आप आपके अंदर फुरेंगी, आपको स्फुटित होंगी, प्रस्फुटित होंगी आपके हृदय मस्तिष्क में, इस तरह की बातें। तो इसलिए भगवान ने जो है नरसिंह रूप धारण करके, और फिर देखो उसने कहा कि ऐसा करो। अंत में क्या किया उसने कि बिजली का खंभा है, उसमें करंट दौड़ा दिया, ऐसे करो इससे चिपक जाएगा ना करंट से, खत्म हो जाएगा। यूँ नहीं मरा वो नहीं मरा, तो उन्हें कैसे, इसको मुझे पुत्र को तो मारना तो है। तो उन्हें कहा कि क्या बोलता है तो किस विष्णु का नाम लेता है, कौन है विष्णु? अरे कि विष्णु मुझ में भी है, तुम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, संसार समस्त संसार में विष्णु है। तो अच्छा, तो भी इस खंबे में भी होगा कि हाँ, तो फिर ऐसे कर इस खंबे को पकड़ ले। अब किसी ने कहा अरे करंट दौड़ रहा है, ये तो मर जाएगा बेटा। तो प्रहलाद ने देखा, भगवान ने देखो भगवान की लीला, प्रहलाद ने देखा कि खंबे पे चींटी चढ़ रही है, चींटी चल रही है, करंट में चींटी नहीं मरी। तो किसी ने मना किया, अरे पकड़, अरे कि भाई बेटा नहीं और मेरा तो ईश्वर इसमें भी है, अगर ठीक है कोई बात नहीं तो मैं तो पकड़ लूंगा। कि देख अग्नि है इसमें, अभी भी मान जा, मर जाएगा तू। कि नहीं। तो देखा कि चींटी चल रही है, उन्हें जब चींटी नहीं मरी तो मैं क्या मरूंगा। तो प्रहलाद जैसे ही उस खंबे को पकड़ने लगे तो खंभ फाड़ के प्रकट हुए थे नरसिंह का, जो बताओ वहां से प्रकट हुए हो। तो वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। मैं पिछली वीडियो में भी कह चुकी हूँ इस बात को कि वो कब प्रकट हो जाए, किस स्थिति में प्रकट हो जाए,
आप कुछ नहीं कह सकते। अब कई बार मैंने तो इस चीज़ का अनुभव किया है कि आप परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है आपकी सहायता करने के लिए। कौन होता है वो? कौन होता है? अभी तुम किसी दुराचारी से बचना चाह रहे हो और एक सदाचारी आके तुम्हें बचा लेता है, तो कौन है वो? ब्रह्मी है वो ईश्वर ही है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। अब लगेगा कि साहब ये तो जो है पता नहीं क्या कोई वो है क्या, प्रवचन कर रही है क्या, क्या कर रही है? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रही भैया, प्रवचन कुछ नहीं कर रही। लेकिन मैंने कह दिया कि उसको सब्सक्राइब कर लो, ये सारी बातें आपके अंदर परफेक्ट होने लगेंगी। एक बार करके देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अवतार होता है, और ऐसी बातें तो हम अलग अलग वीडियोस में ये सब बातें करते रहेंगे। अभी तो मैं मेरी बात को विश्राम देती हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको? भाई ठीक है, जो आशावादी हैं और जो आशावादी नहीं है, अरे भाई लड़ो मत, आपस में समझने का प्रयास करो, एक दूसरे को समझाओ। मैं आपका हित ही चाहूंगी, मैं कभी किसी का अहित नहीं चाहूंगी, कि मेरे लिए सब बराबर है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मेरी दृष्टि में सब समान है। लेकिन दुराचारी का पक्ष नहीं लूंगी मैं, ये तो आप सुन लेना। मैं चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं चाहती हूँ कि संसार में ज्ञान का संचार हो। और मैंने आज जो महिलाओं के विषय में जो बात कही है, इस बात को पुरुषों को भी सुनना है। बहुत से पुरुष भी ऐसे होते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं। ये बात केवल महिलाओं पर लागू नहीं होती है, समय वाली बात। और आपके अगर समझ में नहीं आए तो किसी पंडित से पूछ लिया करो। और कोई पंडित नहीं हो ना, भगवान को नमस्कार करके हर काम भगवान को समर्पित करके करो। तो जब आपको भगवान का स्मरण होगा तो राक्षस कैसे पैदा हो जाएगा आपके मन में? यदि ईश्वर का चिंतन होगा तो सवाल ही नहीं है राक्षस पैदा हो जाए। तो इसलिए मैं अब जो है अपनी बात को समाप्त करती हूँ, और अगली वीडियो में फिर देखिए कोई गीत सुनाऊंगी। बात करके अच्छा लगा।